एचपीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कुवैत जाने वाले शेखावाटी के कामगारों के परिवार चिंतित हैं। हकामा यानी परिचय पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए वहां एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद है कि 2.5 लाख भारतीयों को वापस वतन भेजा जाए। मतलब जिस रोटी के चक्कर में एजेंट को लाखों रुपए देकर ये वहां गए, अब उन सब प्रयासों पर पानी फिरने वाला है। यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। कुवैत में काम करने वाले राजस्थानी कामगार इन दिनों मुसीबत में हैं। उन्हें भी एहसास नहीं कि कब उनकी वतन वापसी हो जाए। ऐसी खबर मिलने के बाद अब उनके परिवार भी परेशान हैं। सीकर के मोहल्ला मस्तान शाह के 8 लोग वहां की जेल में बंद हैं। वहीं जेल से छूट कर आए एक कामगार के मुताबिक कुवैत की पुलिस धड़ाधड़ छापे मार रही है, क्योंकि वहां की सरकार भारत से आए करीब 2.5 लाख लोगों को वापस भेजना चाहती है। अकेले कुवैत में अभी 3 लाख राजस्थानी कामगार हैं, जिनमें बड़ी तादाद में शेखावाटी के लोग भी हैं। 17 मई को कुवैत सरकार के आदेश पर आधी रात के बाद छापे मारना शुरू हुआ। कई हजार लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जिनको कफिल यानी स्थानीय स्पॉन्सर लेने आ गया, उन्हें छोड़ दिया गया और बाकी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। 500 गाड़ी, 500 पुलिस और 3 हेलीकॉप्टर और हर आदमी को है ना पकड़ के है ना, जैसे भेड़ बकरियों की तरह है ना अंदर डाल रहे थे। बस फिर ले जाके एक मैदान है, उस मैदान के अंदर है ना सबको बिठा दिया। कभी मिट्टी पे बिठाते, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी लातों की, कभी घुसों की। जो भी आदमी बोलता है ना उसको बोलने का कोई चांस नहीं देते वो लोग। वो बाहर रहता है तो हमें सारे दिन भर यही परेशानी लगी रहती है कि उसको कुछ होने जाए, या और दिन भर कभी किसी चैनल पे, कभी किसी न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे कोई फायदा तो है नहीं, तो उस जगह पे रहने से कोई मतलब नहीं है। तो देर रहते हैं, हमें हर टाइम उनकी चिंता लगी रहती है। हर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज वहाँ वो घटना ही, आज वहाँ वो घटना ही। हमारे इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनसे अधिक काम करवाते हैं और समय पर उन्हें उनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इसलिए हमें ये चिंता रहती है। यहाँ 20-25 हज़ार रुपये पगार का नाम लेके जाते हैं, 7-8 हज़ार रुपये उनको देते हैं, वो खाले पीले पीते थे। 12-12 घंटा उनसे काम करवाया जा रहा है। यदि काम ही उनको करना है तो इंडिया में बहुत काम है। यहाँ की मैं तो ये राय देता हूँ कि अपने लोगों को यहीं आना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखामों के लेके जो है ना बहुत बड़ी समस्या हो रही है और कभी भी रात को जो है ना छापा मारते हैं। जैसी जो कंडीशन में होते हैं सोए हुए उसी हालत में ले जाते हैं और खूब ज़्यादा यातना देते हैं। और अभी तो ऐसी हालत है कि कह नहीं सकते कि भाई कभी भी इंडिया आ सकते। पार्षद मुश्ताक खान का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद से ही लोग अपनों को लेकर चिंता में हैं। बार बार फोन कर खैरियत ले रहे हैं। हकाम को लेकर सभी दहशत में हैं। एक रोज रात को सभी लोग कैंप में सो रहे थे। करीब 500 ट्रकों में पुलिस आई तो इलाके को घेर लिया गया और सभी को जेलों में ले जाकर बंद कर दिया गया। जिसके पास हकामा यानी पहचान पत्र था, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। इधर जेल में बंद कुछ लोगों ने पासपोर्ट के जरिए भारतीय दूतावास में संपर्क किया, लेकिन मदद नहीं मिली। लोग सालों वहां काम करने के बावजूद एक दूजे की मदद लेकर घरों को लौट रहे हैं। एचपीसी न्यूज़, सीकर। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मंजूर और इनके कुछ परिजन हैं जो कि खाड़ी देशों में इस वक्त मौजूद हैं। मंजूर साहब, जिस तरीके की खबरें बार बार आती रहती हैं कि खाड़ी देशों में इस तरीके से गलत बर्ताव किया जाता है, इसको देख करके क्या लगता है आपको कि प्रशासन को अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाने चाहिए? हाँ सर, वो कल बात हुई थी वो भाई से जी, वहाँ जहाँ कुवैत में रहते हैं जी। उन्होंने बोला है कि अभी हालात बड़े ही जो गंभीर है, मतलब बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है जी, रूम के बाहर निकलना भी, क्योंकि जो पकड़ा दकड़ी चल रही है वो बड़ी सख्त कार्रवाई के साथ ये कार्य हो रहा है। जी। तो मंजूर साहब, एक बात यह सामने आती है कि जिस तरीके से वहाँ के काफ़ी लोग इस वक्त खाड़ी देशों में हैं, कुवैत में हैं और भी दूसरे काफ़ी सारे देशों में है, प्रशासन क्या इस बारे में कोई कदम नहीं उठाता? जब दूतावास से, एम्बेसी से बात की जाती है, क्या उनकी तरफ से कोई राहत की कोई सूचना नहीं मिलती है? नहीं, ऐसी तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कि भी प्रशासन या वहाँ की एम्बेसी या कोई ऐसे जो मतलब अपने आदमियों के लिए जो है ना सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है वहाँ जी। अगर जो वहाँ बंद हो गए तो उनको 99% यहाँ फिनिश करने का ही जो है ना काम होता है। जी।
कोई 1% कोई अगर पावरफुल उनका कफील या मालिक है और वो उसको चाहता है तो वो छुड़ा लेता है, नहीं तो वरना जो है ना वहाँ कोई पूछताछ नहीं है वहाँ। जी, आप बता सकते हैं कि आपके आसपास से कितने लोग होंगे इस वक्त खाड़ी देशों में? अभी हमारे यहाँ पड़ोस में लगभग 8-10 आदमी है, वहाँ वो एक साथ पकड़े गए थे जी। तो उनसे बात हुई तो अभी तक तो कोई छोड़ने का कोई वो नहीं काम हुआ उनका। कोई बोले तो बोल रहे थे बोले छोड़ देंगे लेकिन अभी तक तो जो है ना उनको नहीं छोड़ा गया और वो जेल में बंद है वो। धन्यवाद मंजूर साहब। तो ये अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी, इनके भी कुछ परिजन हैं जो कि इस वक्त खाड़ी देशों में हैं और वो सब जो कुवैत में भी जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की चपेट में आ गए हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। जिस तरीके के हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक खबर कुछ साफ नहीं आ रही। हमारे संवाददाता ने भी वहाँ काफ़ी सारे लोगों से बात की और जाना कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से हालातों से वो गुजर रहे हैं। किसी ने जमीन बेचा, किसी ने मकान बेचा, किसी ने प्लॉट बेचा, किसी ने दुकान बेचा, किसी ने गहना बेचा, तो किसी ने अपना कर्ज लेके सेठ साहूकार से और बड़े ऊंचे ख्वाबों के साथ विदेश यात्रा तो की, लेकिन वहां जाने के बाद इन परिवारों की पीड़ा देखने के बाद ये तो साफ जाहिर हो गया कि विदेशों में विदेशी मेहमान के साथ गल्फ कंट्री में क्या हो रहा है। तो आते वक्त उनको हकामा के नाम से वहाँ से इंडिया पैक कर दिया जाता है। 3 साल की मेहनत वहाँ रह जाती है, एक पैसा वहाँ से नहीं लेकर के आते हैं। समाज और परिवार में ये रहता है कि अभी ये लोग विदेश कमा के आए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। SBC न्यूज के लिए सीकर से रमेश शर्मा। तो खाड़ी देशों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन कोई ना कोई कदम उठाए ताकि जो लोग वहाँ पर इतनी ख़राब कंडीशंस में हैं उनकी हालत में सुधार आ सके और वो लोग सही तरीके से वतन वापस आ सकें। या रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। HBC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।